इलेक्शन में एक महीने से भी कम वक्त बाकी रह गया है और इस कम वक्त में भी बानी पीटीआई इमरान खान को इस वक्त 5 अहम केसेस का सामना है, जिसमें से 3 केसेस यानी गैर शरई निकाह का केस, साइफर केस और तोशाखाना केस की आज अडियाला जेल में समाअत हुई है। आज साइफर केस की समाअत में 4 और तोशाखाना केस में मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जिसके बाद इन दोनों केसेस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब आज गैर शरई निकाह केस की भी समाअत हुई। इस केस में एक बार फिर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। आज बुशरा बीबी के वकला ने अदालत से बुशरा बीबी की बीमारी की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की, जिसकी प्रोसिक्यूशन की ने मुखालफत की। जिसके बाद बुशरा बीबी के वकला ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स फ़ोन पर मंगवा कर अदालत के सामने पेश की और अदालत को तहरीरी जमानत जमा करवाई। जिसके बाद इस केस की समाअत भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज इसी केस के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त हुई है। आज साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर शरई निकाह केस की कार्रवाई कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त के मुताबिक साबिक़ शौहर खावर मानिका ने मज़मूम मकासिद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज कराई और झूठे और मन घड़त दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। दरख्वास्त के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के साबिक़ शौहर खावर मानिका ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उन्होंने 14 नवंबर 2017 को उन्हें 3 दफ़ा तहरीरी तलाक दी। इस बयान की सच्चाई की तस्दीक होना बाकी है कि ये तहरीरी तलाक 14 नवंबर 2017 को दी भी गई थी या नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ज़बानी तलाक अप्रैल 2017 को दी गई थी और इसके बाद मुनासिब वक्त गुजर गया था। बुशरा बीबी की दरख्वास्त के मुताबिक बगैर किसी तासुब के दरख्वास्त गुजार आइन के आर्टिकल 14 के तहत अपना राजदारी का हक रखती हैं और यहाँ जस्टिस मौलाना तकी उस्मानी के एक और केस में दिए गए फैसले का सहारा लेती हैं, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी ने इद्दत के लिए 39 दिनों को मुनासिब वक्त करार दिया था। दरख्वास्त के मुताबिक बुशरा बीबी ने अपने शौहर से तलाक के बाद इद्दत की शर्त को पूरा किया, जिसके बाद इमरान खान को 1 जनवरी 2018 को निकाह से पहले आगाह किया था कि उनके निकाह में कोई रुकावट नहीं है। इमरान खान ने 1 जनवरी 2018 को तमाम शरई तकाज़े पूरे होने और मुतल्लिका हक़ाइक़ जानने के बाद बुशरा बीबी के साथ निकाह किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह लाहौर में हुआ, इसलिए वो इस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का हुक्म कलअदम करार दिया जाए और इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए, जबकि इस दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की और समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि यह केस 25 नवंबर 2023 को दायर किया गया। इस केस में इल्ज़ाम है कि फ्रॉड से शादी की गई। इल्ज़ाम है कि 1 जनवरी 2018 को निकाह इद्दत के दौरान किया। कंप्लेनेंट के मुताबिक उसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी थी। हमारा मौक़िफ़ है कि तलाक इससे पहले अप्रैल 2017 में हो चुकी थी। कंप्लेनेंट की बात मान लें तब भी इद्दत की मुद्दत 39 दिन में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच ये फैसला दे चुका है। अगर कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ ही मान लिया जाए तब भी ये मुद्दत पूरी हो चुकी है। इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता। अदालत से इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दे, कम अज़ कम ट्रायल कोर्ट को फ़र्द जुर्म आयद करने से रोक दिया जाए। अगर अदालत ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि 3:30 बजने वाले हैं, अदालती कार्रवाई तो हो चुकी होगी। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हमारे लिए जेल में शाम 7 बजे तक भी समाअत होती है। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि पहले दूसरी पार्टी को सुन लें, उन्हें नोटिस कर देते हैं। इसके बाद अदालत ने इस केस में कंप्लेनेंट खावर मानिका को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत के बाद अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए बुशरा बीबी के इस केस में वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना तकी उस्मानी के सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट कोर्ट में दिए गए फैसले की रोशनी में इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा बन ही नहीं सकता। अदालत के सामने इद्दत वाले मामले में हमने कानून रखा, शरीयत एपलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसका तकी उस्मानी साहब का लिखा हुआ फैसला है कि अगर 39 दिन गुजर जाए तो उसके बाद इद्दत का जो अरसा है वो पूरा समझा जाएगा। अगर औरत आके कहती है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी, यहाँ पे खावर मानिका साहब कहते हैं तलाक उन्होंने 14 नवंबर को दी, जबकि निकाह जो है वो 1 जनवरी को हुआ, जो कि 48 दिन के बाद था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह से कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता, कोई एतराज़ नहीं हो सकता 1 जनवरी वाले निकाह के हवाले से। ये मुकदमा तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है।